मौजूद साहिबा, आपकी ओपिनियन लूंगा। इस वक्त मुल्क में हो क्या, तो अब हमें NRO 2 जो है, जिस तरह से सिद्दीक साहब ने भी कहा कि मियाँ साहब की वापसी, ये सब कुछ, और जरदारी साहब पहले ही इंदिया दे चुके हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो जानी है, नैब के केस भी बन जाने हैं, खान साहब ने नाअहल भी हो जाना है। तो इस सब में PTI कहाँ पर खड़ी है और क्या इतना ही आसान होगा? अलबत्ता अभी तक अपने आप को रिलीफ देने में तो ये कामयाब हो गए हैं, क्या इमरान खान को टारगेट करने में भी कामयाब हो जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। इमरान खान को ही टारगेट किया गया 9 अप्रैल से लेके आज तक। इतना टारगेट किया गया कि उनको जान से खत्म करने की कोशिश की गई, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और अल्लाह की तरफ से वो नाकाम हुई है। वरना इन्होंने तो अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट्स भी चलवाई थी, वो अपना वो जो बटेरा पकड़ा था, रट्टू तोता फरफर, वो उसने कहा मैंने मार दी है। तो बचाने वाले की जात बहुत बड़ी है। जो अजहर सदीक साहब अभी बता रहे थे NRO 2, ये उसी ऑफ शूट्स हैं, ये उसके किस्तें है ना, किस्तों में कंप्लीट हो रहा है कि किस किस को NRO 2 से फायदे हुए हैं। उनमें अब आपने देख लिया कि आजम सवाती साहब को तो बलोचिस्तान की अगर हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ दे देती है नामालूम अफराद की FIRs पे, तो सिंध की पुलिस आके चार्टर त्यारे में लेकर चली जाती है और वहां पे नामालूम अफराद की FIRs पे उनको संगीन नताइज भुगतने पड़े हैं कि किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया और आज वो बंद है। लेकिन उसके बरक्स मुल्क को लूटने वाला मनी लॉन्ड्रर और वो शख्स जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में, जिसका अपना वालिद इस वक्त मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया, आयरनी ऑफ द फेट मैं कहूंगी, वो कहते रहे कि सलमान शहबाज अपने जो बयानात है या अपने मुकदमात का जवाब खुद देंगे। वो आज आ रहे हैं और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि बड़े VIP है जी। और आज रिलीफ मिलने से पहले स्टेट के जितने प्रोटोकॉल्स थे, स्टेट के जितने शहबाज शरीफ साहब दौरे करते रहे, जिसमें तैयब उर्दगान साहब के साथ आपको ये टेबल पे बैठे हुए नजर आए, इसके अलावा भी मुल्कों में ये आपको नजर आए, तो माशाल्लाह देखिए ना, जाहिर है मजलूम के लिए तो कोई और कानून होता है और जो इस तरह के VIPs होते हैं उनके लिए तो कोई कानून नहीं होना चाहिए। ये तो माशाल्लाह चुने हुए लोग हैं, इनके लिए तो हमें सबको जाके इनको रिसीव करना चाहिए। इन्होंने माशाल्लाह हमारे मुल्क से पैसा लूट के लंदन को फायदा पहुंचाया है और असल में तो लंदन या UK को ही फायदा पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसे 75 साल पहले आजादी ले ली थी। वहीं रहते तो अच्छे रह जाते, कम से कम सारे इस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा तो होते ना, कोई ना कोई तो हमारे शायद कोई राइट्स होते, शायद ब्रिटिशर्स के साथ रहने में या उनकी ऑफ कॉलोनी होने में हमें बेहतर राइट्स मिल जाते हैं। इनके साथ तो हम और ज्यादा गुलाम इब्ने गुलाम हो गए आगे। बहरहाल दिल जला हुआ है, इसलिए इस तरह के अल्फाज बोल रही हूँ माजरत के साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि PTI को तो जिस तरीके से ये दीवार से लगा रहे वो आपके सामने है। जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता और मजबूत के लिए VIPs के लिए अलग कानून होता है, उनके लिए अलग किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, अलग एग्जाम्पशंस मिलती हैं, उनको तमाम अदालतों के हाथों में भी VIP तरीके से सुना भी जाता है, वो अपने जत्थे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर अरशद शरीफ की वालदा जाती हैं तो वो वहां से क्या लेकर आती हैं ये आप सबके सामने है। तो फिर PTI बेचारी क्या करेगी? हम तो PTI का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान की लड़ाई लड़े और इंसाफ की लड़ाई लड़े, वो आपके सामने है, अवाम ने देख लिया सारा कुछ। और इमरान खान की अपनी जात को इस कुर्सी और इस सारे तमाशे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुल्क जिस तरफ चला गया, जो अजहर सदीक साहब ने बात की इकोनॉमिक डिफॉल्ट की, मुझे ये बताइए, बड़े बड़े सहाफी थे, आपने भी दिखाया होगा, हमने भी दिखाया होगा कि जब वजीर आजम इमरान खान थे तो उनको ये कहा गया कि अगर डॉलर 200 रुपए के करीब भी गया ना तो आपका गिरेबान हम पकड़ेंगे। आज के बैठे हुए हुक्मरानों का कोई गिरेबान उस किस्म के ना वो सहाफी मैं समझती हूँ कि लोगों को याद होगा, और ना उनकी सहाफत कहीं भी नजर आ रही है कि उनको पकड़ के पूछे कि आपके पास LC खोलने के पैसे नहीं है। डॉलर जो है वो इसहाक डार साहब लाए गए थे तो कहने को सुनने को इनकी ट्वीट्स भी आई थी सारे सहाफती टोले की कि ओहो डॉलर तो इसहाक डार के नाम से ही डर गया, 9 रुपए पहले ही ड्रॉप कर गया। अब उनके आने के बाद जितना वो उसकी बुलंदी और परवाज है, वो परवाज जरा प्लीज थोड़ी कम करा दें, क्योंकि पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का जहाज तो आपने क्रैश लैंड करवाया था पुराने पाकिस्तान में। अब पुराने पाकिस्तान में जो डॉलर की परवाज है उसको भी क्रैश लैंड करवाइए। आप यहाँ पे जो कारोबार बंद हो रहे हैं, जो सनतकार रो रहे हैं, जो दवाइयां मिलनी बंद हो गई, दवाइयों की इंडस्ट्री, जो लोग सॉल्ट्स मिलते थे, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो चले गए यहाँ से। अब लहसुन प्याज जो है वो और अदरक जो है वो
बंदरगाहों पे खड़े हुए क्योंकि पेमेंट देने के पैसे नहीं है। स्टेट बैंक जो है जिनके डॉलर अकाउंट्स हैं उनको पैसे लेने नहीं दे रही है, किस तरफ ले जा रहे हैं। और मुल्क के हालात तो कमल जोसेफ साहिबा सबके सामने, और जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है, कॉन्फिडेंस जो जमा कराया गया था वो महंगाई के खिलाफ जमा कराया गया था। ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन का तमाशा महंगाई के नाम पे लगाया गया था। 4 रुपए सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की बात हुई थी तो शर्म और बेगैरत जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे, खुदकुशी करने के मशवरे दिए गए थे। आज बताइए कि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $73 फी बैरल पे ड्रॉप कर गया है ऑयल प्राइसेस, बिल्कुल इस वक्त मुल्क की हालात यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।